तारांकन महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक रामकथा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। तारांकन 151 कुंडी महायज्ञ 1.5 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद। इस भव्य आयोजन में 21 महानदियों और 7 समुद्रों के जल से शुद्धिकरण कर महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है। 7 दिन चलने वाली रामकथा में करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि प्रतिदिन 35,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तारांकन जगतगुरु रामभद्राचार्य करेंगे रामकथा वाचन। तारांकन रामकथा का वाचन अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा किया जाएगा। चित्रकूट के प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य जी शिक्षाविद, संस्कृत के महान विद्वान, बहुभाषी कवि, लेखक और दार्शनिक हैं। साथ ही जगतगुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज की उपस्थिति आयोजन को और अधिक गरिमामयी बनाएगी। श्री राम कथा का रसास्वादन करें और श्री राम भक्त। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमर सिंह। कहाँ से आए आप? नारनौल। आप क्या कहना चाहते हैं? है जी, बढ़िया है। आपने जो ये पास बनवाए हैं, हाँ। तो किस तरीके से बनवाए हैं उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जो आप 84 धाम जो आपने उसी के लिए बनाए हैं। हाँ जी, उसी के लिए बनवाए। मिले हैं 7 मिले हैं जी, 7 दिन के अलग अलग। अच्छा, 7 दिन के अलग अलग है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नारनौल से आया हूँ। आप नारनौल से? हाँ जी। तो ये जो आपने ऑनलाइन करवाया था? नहीं, वैसे ही क्या है, यहाँ बनवाए। अच्छा, यहाँ बनवाया। हाँ। कितनों के बनवाए हैं आप? मैंने अपने एक का ही बनवाया, बाकी वो लोग बना के जा रहे हैं। हाँ, खूब आ रहे, खूब जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? बहुत ही अच्छा। महेंद्रगढ़ के मेरे ख्याल में महाराज जी का ये हरियाणा में पहला ही है। इससे पहले तो हरियाणा में कहीं नहीं आए जी। तो ये सौभाग्य महेंद्रगढ़ जिले को ही है कि महाराज जी यहाँ रहे, राम कथा का सुना रहे। काफी सारे भक्तों के आने की संभावना, 1 से 1.5 लाख की भीड़ यहाँ पहुंचेगी। सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखो, सुरक्षा के लिए तो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हम सब भाइयों को, जितने हमारे साथी भाई हैं, जो भगत जन हैं, वो सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा और सेवा के लिए हमारा साथ देंगे। मैं हर आदमी से यही अपील करूंगा कि सुरक्षा में इसमें हमारी सहयोग दी। हर आदमी एक बड़ा सौभाग्य मानते हैं दक्षिण हरियाणा के लोगों का कि इस कथा को सुनना। बहुत बड़ा सौभाग्य। देखो, महेंद्रगढ़ जिला हमारा भी पुराना जिला होता था। और एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आती है कि जो आयोजक हैं उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, उनके बारे में कुछ? आयोजक का तो बस पूछो मत। इतना बड़ा बेड़ा हमारे समझ से बाहर है। इतना बड़ा बेड़ा ये परमात्मा ने जो इतनी ताकत दी है, करवाई है। तो हमारे साथी हैं ये डॉक्टर साहब और विनीत जी, ये सारे काम करवा रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि आजकल ये चीजें ना बड़ी देखी जाती है कि पैसा कमाने के बाद आदमी ना भगवान को भूल जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किया जाए? ये लोगों की जो छोटी मानसिकता के होते हैं, वो भगवान का भी भूले जाते हैं। क्या कण कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है, हर आत्मा सो परमात्मा। तो उसका अगर भूल गए तो फिर पैसा क्या काम का है? नहीं, ऐसा होता है ना कि नेक कमाई में से कुछ लोग लगाना नहीं चाहते, लेकिन कई वो हर आदमी की अपनी सोच होती है। अब क्या ऐसा धार्मिक आयोजन जो किया जा रहा है ये हमारे भाइयों की तरफ से, मैं बहुत बड़ा सौभाग्य तो लोगों का ही मानता हूँ और बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे भाइयों का मानता हूँ जो करवा रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम। और जो यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के तो मेजोरिटी में ही, बाकी पूरे हरियाणा से जो लोग आएंगे या दिल्ली से, राजस्थान से। मैं राजस्थान में भी गया था, वहाँ भी इसका काफ़ी उत्साह है देखने को मिला लोगों का। कि वहाँ जो मेरे जानकार थे उन्होंने भी कहा जी हमारे दर्शन करवाना, हमने राम कथा में जगह दिलाना। तो ये बहुत उत्साह है इसके लिए। देखो, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा उत्साह है। काफी सारे वीआईपी भी पहुंच रहे हैं, काफी सारे नेतागण भी शिरकत। हमारे लिए तो हर आदमी जो आएगा हमारे वो सब वीआईपी। जो भी आदमी, जो भगतजन जो महाराज जी के लिए आएंगे वो हमारे सब वीआईपी हैं। हमारी नज़र में सब वीआईपी, और उन्हीं के लिए, सबके लिए करवाया जा रहा है। लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धालुओं को यह अपने भगवान का भजन करें। जब महाराज जी कथा करें तो उनके भजनों के अंदर अपना सुर से सुर मिलाएं। बाकी इन्होंने बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कार्यक्रम में, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सभी लोग देख रहे हैं आप, बिना कोई पास के एंट्री नहीं होगी। सब बड़ा अच्छा, बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम
ये किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन का कितना क्या सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का, हमारी जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ जी स्वयं 2 बार यहाँ आ चुकी हैं। उन्होंने सारा ट्रैफिक का, कल भी रूट का, पार्किंग की व्यवस्था देखी है। और यहाँ पर गाड़ियों की VIP पार्किंग अलग है, आम आदमी की अलग है। पूरे रोड के ऊपर आपने देखे होंगे, अपना जो ये हाईवे का बाईपास है, वहाँ से लाइट की व्यवस्था की हुई है। किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ऐसी हमें संभावना है। सर, रामकथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, सुरक्षा की अगर बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई? जैसा कि हमें पता है, जोरासी धाम में 1 हफ्ते के लिए रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सुरक्षा प्रबंध हमने चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। तो नारनौल जिले की फोर्स तो रहेगी। इसके अलावा हमने 3 कंपनियाँ और मांगी हैं दूसरे जिलों से, और 5 DSP और 5 इंस्पेक्टर और रहेंगे दूसरे जिलों से। और हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो भी पुख्ता प्रबंध है वो सब हमने इंतजाम करा हुआ है। एंट्री गेट है, वहाँ अलग फोर्स रहेगी, एग्जिट गेट से वहाँ अलग फोर्स रहेगी। सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ये मानकर चला जाए कि जो भी सुरक्षा है वो पूरी तरह से मुस्तैद पूरी तरह से चाक चौबंद है, और रात की भी ड्यूटी रहेगी, दिन में भी ड्यूटी रहेगी। 24 आवर्स ड्यूटी यहाँ पर रहेगी। लगातार अफसर भी दौरा कर रहे हैं, जायजा नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। SP मैम भी आई हैं, IG मैम भी आएंगे, और बिल्कुल हम पीसफुली ये कथा का आयोजन संपन्न करवाएंगे। इस आयोजक के आप क्या है? सर, आपका नाम और आप इस आयोजन में क्या है? मैं कपिल भारद्वाज हूँ। इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी के तौर पर मैं यहाँ काम देख रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा एक कथा को सुनने के लिए? देखो जी, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे कथा सुनने आएगा उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देन रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अपना यहाँ से पास कलेक्ट करना होगा। 7 दिन के 7 पास उसको दिए जाएंगे, अलग अलग दिन के वो होंगे, जो कि अलग अलग कलर के वो पास होंगे। पहला दिन का अलग पास है, दूसरा दिन का अलग पास है, तीसरा दिन का अलग, चौथा दिन का अलग, 5वां दिन का अलग, और 6ठा दिन का और 7वां दिन का अलग। हर कार्ड का एक अपना कलर है, उस पर लिखा है जिस दिन का आप वो कार्ड होगा उसी दिन वो वैलिड होगा। अगर वो डेट निकल गई तो वो कार्ड आपके किसी काम का नहीं है। तो जो भी यहाँ पे आए अपने कार्ड लेकर आए। कार्ड के साथ साथ वो अपना एक ID, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो कोई और दूसरी ID हो, सरकारी ID जिससे उसकी पहचान हो सके, वो लेकर आएगा। उसके बाद ही यहाँ पर उसकी एंट्री होगी। आने के लिए किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था की गई है, कैसे यहाँ पर पहुँचना है, और अंदर जाने के लिए किस प्रकार की? देखिए, जो नारनौल की तरफ से आने वाले श्रद्धालु होंगे, जब वो नारनौल की तरफ से इधर जोरासी की तरफ आएंगे तो जैसे ही ये पुल क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के उनको पहली पार्किंग मिलेगी, जो कि बड़े व्हीकल्स के लिए होगी। वहाँ पे बड़े व्हीकल जैसे बस वगैरह कोई आएंगे, जो ग्रुप में आएंगे लोग, वहाँ पे वो बसों की पार्किंग होगी। उससे आगे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो दूसरी पार्किंग उनको मिलेगी, जहाँ पर स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह की पार्किंग होगी। उस पार्किंग से बाद आपको करीब, आप ये मान के चलें कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे आना होगा। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर निजामपुर की तरफ से कोई आएगा तो ठीक ऐसे ही मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग उनको मिल जाएगी। वहां पे अपने व्हीकल्स खड़े करके और पैदल इस कार्यक्रम स्थल की ओर उनको आना होगा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखो जी, सुरक्षा को लेकर बड़े व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे करीब प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। लगभग 250 के आसपास प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग यहाँ तैनात रहेंगे अलग अलग मोर्चों पर, और वो उनके जो पास वगैरह देखकर ही उनको लोगों को अंदर आने दिया जाएगा। अभी तक 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, अंदर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 30 से 35,000 की है। तो ये जो आंकड़ा है इसको कैसे मैंने? ये मैं क्लियर कर दूं, ये 1 लाख जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, ये जैसे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, आप अकेले ने अपना 7 दिन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो हमारे सिस्टम ने उसको 7 के बराबर एक आदमी को मान लिया। तो अगर मान लो किसी परिवार में 5 लोग हैं, उन 5 ने अगर अपना 7 दिन का कराया है, तो फिर आप उसी हिसाब से उनको कैलकुलेट करके वो सिस्टम उसी हिसाब से वो आंकड़ा बता रहा है। तो आप उसको ये ना समझे कि 1 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया तो 1 लाख लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि बच्चे भी आएंगे, और कितने बच्चों तक, उम्र के बच्चों तक पास अलाउ होगा? देखो, 18 साल से ऊपर के बच्चों को, 18 साल से जो ऊपर होगा उसके लिए पास जरूरी है। 18 से नीचे वाले जो हैं, जो नाबालिग हैं, जो किसी के साथ आ रहे हैं, तो इसमें ये रहेगा। जो गोदी में कोई काट देंगे इसको, इसके अंदर ये है